बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज में आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के टाइप 4 के एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 42 दिनों में पूरा करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, बी इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले तो हमारा ए और बी का जो है वर्क कैपेसिटी दिया हुआ है। ए और बी का वर्क कैपेसिटी हम लोग का क्या है, तो वर्क कैपेसिटी हमारा दिया हुआ है कितना, तो देखिए ए से 40% अधिक है किसकी, बी की कार्य क्षमता। यानी बी की कार्य क्षमता जो ए से 40% अधिक है, यानी कि ए हमारा 100 कार्य करेगा तो इससे 40% अधिक होगा बी की कार्य क्षमता यानी 140। ए हमारा 100% अगर कार्य करेगा तो ए से हमारा 40% अधिक कार्य क्षमता किसकी है, बी की। तो ए में 40 जोड़ देंगे तो 140% किसकी कार्य क्षमता हो जाएगा, तो बी की कार्य क्षमता। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अनुपात इसको बनाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 7 से कटेगा 7 दूना 14, यानी वर्क कैपेसिटी कितना हो गया 5:7। चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम जो होता है हमारा वो वर्क कैपेसिटी का उल्टा होता है, यानी कि 5:7 हमारा वर्क कैपेसिटी है तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, समझिए आप लोग कंसेप्ट को। ए अगर 5 यहाँ पे वर्क कैपेसिटी यानी कि कार्य दिया हुआ है, ए एक दिन में 5 कार्य करेगा, बी एक दिन में 7 कार्य करेगा। वहीं अगर टाइम की बात हो तो यहाँ पे देखिए कम कार्य कर रहा है ए तो समय किसको ज़्यादा लगेगा, इसी को तो ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा कार्य आप एक दिन में अगर कम कार्य करिएगा किसी से तो आपको ज़्यादा दिन जो है आपका ज़्यादा दिन लगेगा। अगर कोई आपसे ज़्यादा कार्य कर रहा है एक दिन में यानी कि उसको कम समय लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बी की कार्य क्षमता 7 है यानी ज़्यादा है इससे तो समय हमारा कम लग रहा है बी को। अगर बी ए की कार्य क्षमता कम है तो यानी समय जो है वो ज़्यादा लग रहा है, वही चीज़ है। अब देखिए यानी कि ए हमारा 7 दिन में कार्य करेगा तो बी उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। ये टी मतलब टाइम है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमको जो है टाइम किसका दिया हुआ है, तो ए का दिया हुआ है, यानी ए एक कार्य को 42 दिनों में करता है तो ए यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 बराबर जो है वो 42 दिनों के बराबर है। जो है ए जो है 7 दिन है, 7 बराबर 42 दिनों के बराबर है। तो हमारा पूछ रहा है कि बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी कितना है 5 दिन, तो 5 दिन बराबर कितना के बराबर हो जाएगा वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, अब बराबर 6 पचे कितना हो जाएगा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ जो है विकसित हो जाएगा। इसका कार्य क्षमता पर जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप लोग एकदम कम समय में आप लोग बना दीजिएगा, इसके कंसेप्ट को आप लोग समझिए ध्यान से। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है दिया हुआ, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। बस इतना पढ़े आप लोग, सबसे पहले वर्क कैपेसिटी निकाल दीजिए किसका, ए और बी का। क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, बी से 60% अधिक है किसकी, ए की, यानी बी अगर 100 होगा तो बी से 60% अधिक है कौन, ए, यानी ए 160 हो जाएगा। और ये क्या है, तो हमारा वर्क कैपेसिटी दिया हुआ है यानी कार्य दिया हुआ है, कार्य क्षमता। अनुपात बना लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16 और 5 दूना 10, यानी 8:5 हमारा क्या हो जाएगा वर्क कैपेसिटी। हम लोग हमेशा जानते हैं कि टाइम जो होता है हमारा वर्क कैपेसिटी का उल्टा होता है, तो हमारा ये उलट देंगे तो 5:8 क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है, ए अकेला एक कार्य को 80 दिनों में, यानी ए जो है वो अकेला 80 दिनों में कार्य करता है। यहाँ पे अनुपात में क्या है 5:8, यानी ए जो है यहाँ पे 5 अनुपात है, अनुपात यहाँ 5 है लेकिन दिन में कितना है तो 80 दिन है, यानी 5 बराबर 80 दिन के है। तो हमको क्या पूछा है, तो बी अकेला इसे, यानी बी का दिन पूछ रहा है तो बी अनुपात में 8 है तो दिन की संख्या क्या होगा वो पूछ रहा है, तो एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले काट लीजिए, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 के कितना है 5, 3 इधर आएगा तो 5 36, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x हो जाएगा और यहाँ पे 16 में 8 से गुना होगा तो 16 8 कितना हो जाएगा 128, यानी 128 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं आपका अच्छे तरीका से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को बनाइएगा और नहीं बनेगा तो फिर आप इसको जो है कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए हमारा क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 70 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो सबसे पहले वर्क कैपेसिटी निकाल लीजिए ए और बी का। तो क्या कर रहा है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल, यानी ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा, ए से 40% अधिक 140, ये हमारा क्या हो गया वर्क कैपेसिटी का अनुपात हो गया। यहाँ पे काटेंगे 0 से 0, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी 5:7 हमारा वर्क कैपेसिटी। तो टाइम जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो उलट देते हैं हम लोग, 7:5 हो जाएगा। वर्क कैपेसिटी बोलता है हमारा टाइम होता है,
दिया किसका है, तो ए का दिया हुआ है दिन, जो ए जो है एक कार्य को 70 दिन में, ए यहाँ पे 7 दिन में कर रहा है, यानी अनुपात में 7 दिन, और यहाँ पे दिन में कितना है, तो 70 दिन है। बी का पूछ रहा है वही कार्य बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का यहाँ पे कितना है, अनुपात में 5 दिन, और यहाँ पे दिन में कितना होगा हमसे पूछ रहा है। काटेंगे तो 10 सत्ते 70 पड़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी 50 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह टाइप जो है आपका टाइप 4 टाइम एंड वर्क के टाइप 4 जो है एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत या डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन जो है देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।